वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेसन में प्रीवियस लेसन में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ सम को सॉल्व करेंगे। उन सम को आप बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि वो सभी सम बेटा एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये हो सकता है कि वो सम आपको 2 मार्क्स में भी देखने मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। सबसे पहले सभी को जय हिंद। तो आज का पहला सम हमारी स्क्रीन पर कुछ ऐसा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। बेटा जी हमको यहाँ पर इन सवालों को चेक करके फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रही है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रही है। तो इसके लिए हमने प्रीवियस लेसन जो था इस पे 3 कंडीशन को स्टडी किया था। उन 3 कंडीशन को आज हम इन सम पे अप्लाई करेंगे। यदि आपने उस लेसन को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेसन को कंप्लीट करिए, देन इस वीडियो पर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम 3x + 2y = 5। पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकेंड है 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हमने ये देखा बेटा, जो हमारे पास सम 1 है, सम 1 क्या दिया हुआ है 3x + 2y। क्या मैं 5 को इस साइड ला के -5 = 0 लिख लूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। फिर हमारे पास ये दिया है 2x - 3y - 7 = 0। अब हमने देखा यहाँ पर a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, ठीक है। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू इज -7। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था उस दिन, a1/a2 को चेक करना। a1 की वैल्यू हमारे पास 3, a2 की वैल्यू हमारे पास 2, क्लियर आउट। देन हमने चेक किया b1/b2, b1/b2, b1 की वैल्यू हमें मिली 2, b2 की वैल्यू मिली हमें -3। यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों, इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। चूंकि हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, इस कंडीशन का मतलब हमने समझा था जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, कंसिस्टेंट, क्लियर है। अब आगे हमने ये भी पढ़ा था, यदि हमारे पास ये कंडीशंस होती है तो जब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हमेशा लाइन कैसी होंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, हाँ या ना। और इसी को हमने कहा था यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा जी, यूनिक। मतलब ये वाला सम हमें यूनिक सॉल्यूशन आंसर में देगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कैसे चेक करना है। इसी प्रकार हम सेकंड सम पर आते हैं। पहला सम आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं सेकंड सम को सॉल्व करता हूं अब। तो सेकंड सम में क्या कंडीशंस हैं, देखिए ये है सेकंड सम। इस सेकंड सम को भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड सम दिया हुआ है 4/3x + 2y। 8 इस साइड आगे क्या हो जाएगा, -8 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y -12 = 0। यहां पर भी हमने देखा जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, a1/a2 फाइंड आउट करना। a1/a2, a1 की वैल्यू 4/3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, हाँ या ना। क्या मैं 2 से डिवाइड करके इसको सीधा सीधा 2/3 लिख दूं, चलेगा। b1/b2, b1 की वैल्यू हमारे पास है 2, b2 की वैल्यू हमारे पास है 3,
तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है बेटा 2/3। देखिए आप बहुत ध्यान से, ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। अब हम चेक करेंगे C1/C2। तो C1 की वैल्यू हमारे पास -8, C2 की वैल्यू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 2/3। तो हमने क्या देखा बेटा जी, यहाँ पर तीनों रेशो आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स है C1/C2। और याद करिए उस लेसन में हमने ये समझा था, यदि हमारे पास ये कंडीशन आती है तो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इसमें हमेशा क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट तो होगा, कंसिस्टेंट होगा बट डिपेंडेंट होगा। अब डिपेंडेंट का मतलब ये होता है बेटा जी, जब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास लाइन कैसी आने वाली है, ओवरलैपिंग लाइन। लाइन कैसे आएंगी, ओवरलैप करेंगी। तो ये ओवरलैप करते समय इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे, इसलिए यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन का केस जनरेट होता है। मैनी सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, लाइन्स आर कोइंसिडेंट पढ़ी थी हमने। सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। तो कुछ ऐसा हमारे पास सेकंड सम है। इसी प्रकार अब हम थर्ड सम भी करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड सम की कहानी क्या है, तो बेटा जी थर्ड सम की कहानी में कुछ ऐसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले वही हमें किसमें चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कहते हैं सम नंबर 3 को, 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y -9 = 0। जैसे ही आपने चेंज किया आपको फिर से वही A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू मिल गई। अब हमने चेक किया सबसे पहले A1/A2 2/4, क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं। देन हमने चेक किया B1/B2 -3/-6, क्या मैं इसको सीधा सीधा 1/2 लिख दूं। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वल हैं। अब हम चेक करेंगे C1/C2। तो C1 हमारे पास -8, C2 हमारे पास -9, माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस, और ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो सीधा सीधा क्या रहेगा 8/9। हम यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स कुछ ऐसा, A1/A2 इक्वल्स है B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और जैसे ये कंडीशन मिली हम ये कहते हैं या ऐसा होगा, हमेशा सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और जब जब हम इसका क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ, तो हमेशा लाइन आपस में कैसी बनने वाली है बेटा जी, पैरेलल लाइन का पेयर। क्लियर है। इसको हमने पढ़ा था नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स दोनों लाइन के बीच में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा। तो आई होप आपको थर्ड सम भी क्लियर हो गया होगा। आप थर्ड सम को भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क में एक फोर्थ सम देके जा रहा हूं मैं। इस फोर्थ सम को आप खुद सॉल्व करेंगे। पहले आप चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन आप इसको सॉल्व करके देखेंगे A1/A2 B1/B2। यदि दोनों इक्वल हैं तो ही हम चेक करेंगे C1/C2, वरना पहले कंडीशन ही हमें मिल जाएगी। तो आप देखिए इसको सॉल्व करते, जैसे कि हमने 3 सम किए हैं, फोर्थ सम भी ऐसा ही है। इस टाइप के सम बेटा हमारे MCQ में, हमारे ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में जनरेट होते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से करिए। आपने यदि पहला लेसन नहीं देखा है इसका ग्राफिकल मेथड में, तो आप उसको देखिए, देन इस लेसन को आप कंप्लीट करिए। तो अगले लेसन में हम फिर मुलाकात करेंगे, जहाँ पे हम कुछ सम को आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।